आज का टॉपिक है जनरेशन बीटा। तो समझते हैं जनरेशन बीटा क्या है। जनरेशन बीटा रिप्रेजेंट चिल्ड्रन बॉर्न बिटवीन 2025 एंड 2039। सन 2025 से 2039 तक जो बच्चे जन्म लेंगे वो जनरेशन बीटा के कहलाएंगे, क्योंकि दीज चिल्ड्रन बॉर्न एंड विल ग्रो अप इन द एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और भारत में मिजोरम के आइजवाल में जो पहला बच्चा जनरेशन बीटा का रिकॉग्नाइज किया गया है उसका नाम है फ्रैंकी रेमरू एडिका जेडेंग। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये जनरेशन्स हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई हैं। तो सबसे पहले 1946 से 1964 के बीच में जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए थे उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता था। और इस पीरियड में 1946 से 1964 के पीरियड में जो मेन इवेंट हुआ था वो थी मून लैंडिंग, जिन्हें इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। सेकंड आया चिल्ड्रंस जो कि बॉर्न हुए 1965 से 1980 के बीच में, वो कहलाते थे जनरेशन एक्स के चिल्ड्रन। उसके बाद जो 1980 से 1994 के बीच में बॉर्न हुए वो कहलाने लगे जनरेशन वाई और मिलेनियल्स चिल्ड्रन, क्योंकि इस जनरेशन ने न्यू मिलेनियम को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद 1995 से 2009 के बीच में जो बच्चे बॉर्न हुए वो कहला रहे हैं जनरेशन जेड के बच्चे, क्योंकि उन्हें आईफोन यूज़ करने का मौका मिला है, इसीलिए वो आई जनरेशन के बच्चे भी कहलाते हैं। ठीक है। और सन 2010 से 2024 के बीच में जो बच्चे बॉर्न हुए हैं वो जनरेशन अल्फ़ा चिल्ड्रन कहलाते हैं। और लास्ट में अभी करंट में सन 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे वो जनरेशन बीटा के चिल्ड्रन कहलाएंगे। तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो जनरेशन का ये क्रम चल रहा है ये कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि बेबी बूमर्स आए 1946 से 1964 के बीच में, फिर जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच में, फिर जनरेशन वाई या मिलेनियम जनरेशन 1980 से 1994, फिर जनरेशन जेड जो कि 1995 से 2009 के बीच में आई, फिर जनरेशन अल्फ़ा जो 2010 से 2024 के बीच में जन्म हुआ जिनका, और अब जनरेशन बीटा जो कि 2025 से 2039 के बीच में बच्चे जन्म लेंगे।